अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या आपको मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रही है? जल्दी से प्लीज़। अगर मेरी आवाज़ और स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें। प्लीज़ एवरीवन, वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। प्लीज़ फौरन से बता दें सो वी कैन स्टार्ट द क्लास। हाँ जी। मीत एंड अहमद, जल्दी से बता दें प्लीज़। ओके, ग्रेट। आ जाएं भाई, लेट्स स्टार्ट। देखें, लास्ट क्लास का जल्दी से आपको एक क्विक ओवरव्यू देते हैं, ठीक है जी। लास्ट क्लास में हमने जो है, एक सवाल था, ये क्वेश्चन था, हमें ट्रायल बैलेंस गिवन था, ठीक है जी। और इस ट्रायल बैलेंस से पार्ट ए सॉल्व किया था, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी। हमने इस क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट लास्ट क्लास में बना ली थी, ठीक है, इट वाज डन। अब लास्ट क्लास में इनकम स्टेटमेंट के बाद क्या बनाना है हमें? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब इस क्वेश्चन की हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो है फॉर्मूला बता दिया था, ठीक है जी, सिखा दिया था फॉर्मूला। जल्दी से उस फॉर्मूला का क्विक ओवरव्यू लेते हैं और फिर आज की क्लास में एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट भी नोट डाउन करते हैं और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाते हैं, ठीक है जी। आ जाए, लेट्स स्टार्ट। तो देखें, लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो फॉर्मूला पढ़ाया था दैट वाज दिस, ठीक है, ये था फॉर्मूला। मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिक्स में हमने क्लासिफिकेशन जब पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी, ठीक है जी। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन वो क्या थी? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट। यही हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मूला है सर, ठीक है। अब कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट, यही एसओएफपी का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला एसओएफपी में अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था आपने कैपिटल का फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा, जो आप कैसे निकालेंगे? आप लोग ओपनिंग कैपिटल लेंगे उसमें। अब एसओएफपी से पहले आप लोग इनकम स्टेटमेंट बना चुके होंगे तो आप लोगों के पास आपका प्रॉफिट या लॉस आ चुका होगा। तो अगर प्रॉफिट है उसको आप ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे, लेकिन अगर लॉस है तो फिर आप क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और ड्राइंग्स आप लेस कर देंगे तो आपके पास इस पर आपका कैपिटल का फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको क्लोजिंग कैपिटल भी बोलते हैं, कैपिटल का फाइनल आंसर, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल विल ऑलवेज बी गिवन यू सरा, सवाल में ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा हमेशा, ठीक है। अब नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? कैपिटल का फाइनल आंसर आ गया आपके पास, अब आपने निकालना है लायबिलिटी का फाइनल आंसर। देखिए, हम बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, हमारे पास दो तरह की लायबिलिटीज होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। दोनों लायबिलिटीज को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास लायबिलिटी का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कैपिटल का फाइनल आंसर निकाल लिया, लायबिलिटी का फाइनल आंसर निकाल लिया, ओके। अब आती है बारी एसेट्स की। हम बेसिक्स में पढ़ चुके हैं दो तरह के एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। दोनों तरह के एसेट्स को हम प्लस कर देंगे, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, हमारे पास एसेट्स का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब कैपिटल का फाइनल आंसर निकाल लिया, लायबिलिटी का फाइनल आंसर निकाल लिया और एसेट्स का भी फाइनल आंसर निकाल लिया। अब मैंने आपको क्या बोला था? जब हम कैपिटल के फाइनल आंसर और लायबिलिटी के फाइनल आंसर को प्लस करेंगे तो हमारे पास उतना ही आंसर आना चाहिए जितना हमारे एसेट्स का आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हमने इनकम स्टेटमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट बनाई है और एसओएफपी भी बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट बनाई है, बिजनेस में कोई एरर, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आपने कैपिटल और लायबिलिटी के फाइनल आंसर को प्लस करा और उतना आंसर आपका नहीं आता जितना आपके एसेट्स का आंसर निकला है, तो मतलब कुछ ना कुछ एरर हुआ है, या तो इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त या तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते वक्त कुछ एरर हुआ है, फिर हमें दोबारा से पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का सीन होता है। अब बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़े होते हैं उनको लगना है बस हमने क्या करना है भाई, कैलकुलेटर में प्लस माइनस करके आंसर निकाल कर देना है। नो, एक फॉर्मेट फॉलो करते हुए आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी होती है, ठीक है। तो क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह आप फॉलो करके फॉर्मेट फॉलो करके बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मैं आपको फॉर्मेट भी नोट डाउन करवा देता हूं, ठीक है। फटाफट से फॉर्मेट नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन जो ऊपर था उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। और आज की क्लास में हमारी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सारी बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी डेप्रीसिएशन। ओके जी। तो आ जाएं, लेट्स नोट डाउन द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी। अच्छा जी। सो फॉर्मेट्स हम जरा बना लेते हैं। अब देखिए, मेरी बात सुने। अभी जो मैं आपको फॉर्मेट लिखवा रहा हूं, ठीक है, अभी यस, मीट टेस्ट वगैरह भी होगा, वो सब मैं आपको अपडेट कर दूंगा आफ्टर द क्लास, ठीक है। अब मेरी बात सुने, गौर से सुनिएगा प्लीज। मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब अभी जो हम
एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना सीख रहे हैं वो एक बेसिक एसओएफपी है, बेसिक वाली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो डेप्रीसिएशन है। उसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट है। उसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट इज बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो देखिए ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने के बाद हम तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे, डेप्रीसिएशन, अक्रूवल्स, प्रीपेमेंट, बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इन तीन टॉपिक्स के बाद एक टॉपिक आएगा सोल ट्रेडर। क्या आएगा? उस सोल ट्रेडर के टॉपिक में भी ये इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। होता बेसिकली क्या है, अभी मैं आपको ये तीन टॉपिक्स पढ़ाऊंगा बेसिक्स के बाद, डेप्रीसिएशन, बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट। उसके बाद दोबारा से इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी का टॉपिक आएगा जिसका नाम सोल ट्रेडर होगा। उसमें एडजस्टमेंट्स भी होंगी। क्या होंगी? एडजस्टमेंट्स। अभी हम बगैर एडजस्टमेंट्स वाली का फॉर्मेट लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मेरी बात सुने, जब ये तीन टॉपिक्स हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी है उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन अभी हम कौन सी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट लिख रहे हैं? बेसिक वाली, ठीक है। तो बेसिक वाली बनती है दो कॉलम्स में। कितने कॉलम्स में? दो कॉलम्स में। जब हम हमारे तीन टॉपिक्स पढ़ लेंगे, डेप्रीसिएशन, बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट, उसके बाद जो टॉपिक में एसओएफपी आएगी वो वाली तीन कॉलम्स में बनती है क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो फॉर नाउ मैं आपको बेसिक वाली सिखा रहा हूं। जब हम सोल ट्रेडर के टॉपिक में जाएंगे, जब तीन कॉलम्स में बनानी होगी, तो मैं आपको फॉर्मेट दोबारा से लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक बेसिक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो आ जाए, लेट्स नोट डाउन द फॉर्मेट ऑफ बेसिक एसओएफपी, ठीक है। किस तरह बनती है? दो कॉलम्स में बनती है, ठीक है जी। सो हम दो कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। हमने जो है दो कॉलम्स बना लिए, कॉलम वन एंड कॉलम। ये कोई डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं है, ये बस दो नॉर्मल कॉलम्स हैं, ठीक है। दोनों में हम ऊपर एक डॉलर का साइन बना लेते हैं ताकि बार बार जो है हमें हर अमाउंट के साथ डॉलर का साइन ना लगाना पड़े, ठीक है। सो अब बेसिक एसओएफपी में हम सबसे पहले, आपको मैंने बताया था हमें निकालना है एसेट्स का फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं नॉन करंट एसेट्स की। किसकी हेडिंग डालते हैं? नॉन करंट एसेट्स। हेडिंग डाल दी नॉन करंट एसेट्स की। अब आपको क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स गिवन होंगे, ठीक है। आपने उनको बस इस हेडिंग के नीचे फर्स्ट कॉलम में ले लेना है। अच्छा देखें, सारी वर्किंग फर्स्ट कॉलम में होगी, राइट वाले कॉलम में सिर्फ फाइनल आंसर जाएगा, ठीक है जी। तो अब आपको फॉर एग्जांपल सवाल में तीन नॉन करंट एसेट गिवन है तो आप तीनों के तीन ले लोगे। एग्जांपल के तौर पे मैं दो तीन लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको सवाल में गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, नॉन करंट एसेट है। पहले कॉलम में ले लोगे। मशीन्स गिवन है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग भी नॉन करंट एसेट है, वो गिवन है। तो जितने भी नॉन करंट एसेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं तीन है, तो आपने तीनों फर्स्ट कॉलम में लिखे। तीनों के आंसर्स को क्या लिखा? यस, फर्नीचर, कुछ भी हो सकते हैं। तीनों को आपने प्लस करा, जो फाइनल आंसर आएगा उसको लाइन बनाई और राइट कॉलम में शिफ्ट कर दिया। अच्छा एक लाइन नीचे मत लिखिएगा, बस ये जो आखिरी नॉन करंट एसेट है इसके बराबर में ही राइट कॉलम में शिफ्ट कर दिया आपने, ठीक है। अब आप, और ये नॉन करंट एसेट्स का फाइनल आंसर निकाल कर यहां छोड़ दिया। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालते हैं करंट एसेट्स। हेडिंग डाल दी करंट एसेट्स की। मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया हुआ है कि मैक्सिमम इन द बेसिक्स फॉर नाउ एक बिजनेस में मैक्सिमम करंट एसेट्स कितने हो सकते हैं? चार, मैक्सिमम चार करंट एसेट्स हो सकते हैं, ठीक है। होते असल में पांच हैं, लेकिन अभी पांचों वाला जब करेक्ट टाइम आएगा, करेक्ट टॉपिक आएगा तब पढ़ाऊंगा। तो फॉर नाउ देयर कैन बी मैक्सिमम फोर करंट एसेट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दीज फोर, ठीक है। सबसे पहले एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री डालना जरूरी है। उसके बाद जो भी डालने डालें, लेकिन सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर नहीं डाली सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपका मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई सबसे पहले हम डाल देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। पहले कॉलम में ले लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल ले लें फिर भले। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और बैंक, ये मैक्सिमम चार हो सकते हैं। अगर कोई नहीं गिवन तो आप स्किप कर देंगे, नहीं डालेंगे। या क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट होती है दूसरा। इफ यू हैव वॉच द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द बेसिक्स, उसमें मैं करंट एसेट के एग्जांपल में क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रहा था। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा था कि ओपनिंग इन्वेंट्री लास्ट ईयर से आ रही होती है, पिछले साल से, वो पिछले साल से रिलेटेड होती है, करंट ईयर की नहीं होती। क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट ईयर की होती है, दैट्स वाई वो करंट एसेट है, ठीक है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर। बैंक। अब हमने क्या करा, चारों करंट एसेट्स लिख लिए फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। अब इन सबको करा प्लस, एड अप करके फाइनल आंसर राइट कॉलम में। तो यहाँ लाइन बनाई, करंट एसेट्स का फाइनल आंसर राइट कॉलम में। ये जो आखिरी करंट एसेट है बस इसके बराबर में ही लिख दीजिएगा, ठीक है। करंट एसेट्स का फाइनल आंसर राइट कॉलम में चले गया।
अब ये आपके नॉन करंट एसेट्स का फाइनल आंसर, ये आपके करंट एसेट्स का फाइनल आंसर, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, वी विल गेट टोटल एसेट्स। जब आप दो एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स का भी फाइनल आंसर है, करंट एसेट्स का भी फाइनल आंसर है, ऐड अप करें, यू विल गेट टोटल एसेट्स। अब देखें मेरी बात सुने, कैपिटल प्लस लायबिलिटी का आंसर ये टोटल एसेट जितना होना चाहिए ना, तो ये टोटल आपकी आधी एसओएफपी समझे बन गई है। ये टोटल एसेट्स का आंसर है, इसके नीचे आप दो लाइनें बनाएंगे, इट्स मैंडेटरी, ठीक है, दो लाइनें बनाना है, इज मैंडेटरी, ठीक है। अच्छा यूसरा आपका कुछ क्वेश्चन है, सर व्हाट इफ एनी करंट एसेट और नॉन करंट एसेट इज नॉट गिवन, वी नीड टू डू वर्किंग टू फाइंड आउट दैट और जस्ट लीव इट एम्प्टी। अगर कोई करंट एसेट्स नहीं गिवन, आप स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स बस जितने क्वेश्चन में गिवन है वही आपने डालने हैं, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कि आपने वर्किंग करके निकालना पड़ेगा, नो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल एसेट्स आ गए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग निकालेंगे कैपिटल का फाइनल आंसर, किसका? तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, नीचे जाएंगे, आप लोग हेडिंग डालेंगे कैपिटल की, आप लोग हेडिंग डालेंगे कैपिटल की, हेडिंग डाल दी कैपिटल की। अब कैपिटल का फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया था, कैपिटल का फाइनल आंसर कैसे निकलेगा, वो फॉर्मूला लगाएं फर्स्ट कॉलम में। सबसे पहले आप लोग लेंगे ओपनिंग कैपिटल, सवाल में गिवन होगा। उसके बाद आप लोग कर देंगे ऐड स्लैश लेस प्रॉफिट स्लैश लॉस। प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो लेस, एंड फिर लेस ड्राइंग्स। फाइनल आंसर कहाँ शिफ्ट कर देंगे, राइट वाले कॉलम में, ठीक है। अच्छा यहाँ जो ड्राइंग्स लेनी होती है ना अपने एसओएफपी में, टोटल ड्राइंग्स लेनी होती हैं, कोई भी ड्राइंग्स हो सारी ऐड करके टोटल ड्राइंग्स, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में याद है कॉस्ट ऑफ सेल में खाली गुड्स की ड्राइंग्स जाती थी, लेकिन इधर टोटल ड्राइंग्स जाती हैं। अच्छा भाई आपने ओपनिंग कैपिटल लिया, प्रॉफिट है तो ऐड करा, लॉस है तो लेस करा, लेस ड्राइंग्स करी, फाइनल आंसर आ गया, उसको राइट कॉलम में लिख दिया। ये कैपिटल की जो आखिरी चीज है इसी के बराबर में, ठीक है, राइट कॉलम में आंसर कैपिटल का शिफ्ट कर दिया, यहाँ निकाल के छोड़ दिया कैपिटल का फाइनल आंसर। उसके बाद आपने हेरिंग डाली नॉन करंट लायबिलिटीज की, नॉन करंट लायबिलिटी। आप लोगों को जब बेसिक्स पढ़ा रहा था नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें पढ़ाया था और मैंने बोला था एक बिजनेस के अंदर फिलहाल सिर्फ एक ही नॉन करंट लायबिलिटी हो सकती है, दैट इज लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ठीक है, दैट इज लॉन्ग टर्म बैंक लोन, यस। अब देखो अगर दो तीन नॉन करंट लायबिलिटी होती तो मैं पहले कॉलम में लेता, ऐड अप करता, फिर फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेकर जाता, लेकिन एक ही नॉन करंट लायबिलिटी हो सकती है, तो वही नॉन करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर है, वो डायरेक्टली फाइनल आंसर कॉलम में चले जाती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ये डायरेक्ट फाइनल आंसर कॉलम में आ गई। तो सर ये आपका कैपिटल का फाइनल आंसर, ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर, इसको भी ऐसे ही यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डाली करंट लायबिलिटी की, हेडिंग डाल दी करंट लायबिलिटी की। अब सर मैं जब बेसिक्स पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था एक बिजनेस में मैक्सिमम फॉर नाउ तीन करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं, वैसे होती चार हैं, लेकिन फॉर नाउ फॉर द बेसिक्स देयर कैन बी ओनली थ्री करंट लायबिलिटीज एंड दोज वर, क्या थी वो, ट्रेड पेबल, अदर पेबल, सॉरी ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म बैंक लोन, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म बैंक लोन। तो अगर तीनों गिवन है तीनों डालेंगे, एक गिवन है एक डालेंगे, जो नहीं गिवन उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म बैंक लोन, तीनों करंट लायबिलिटीज ले ली, ऐड अप करा, फाइनल आंसर इन द राइट वाला कॉलम, लाइन बनाई, इन तीनों को ऐड करा, आखिरी करंट लायबिलिटी के बराबर में फाइनल आंसर ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया, ठीक है भाई। ये आपके कैपिटल का फाइनल आंसर, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर, ये आपकी करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज करेंगे, मतलब इन तीनों आंसर्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा जिसका नाम होगा टोटल, आपने कैपिटल प्लस लायबिलिटी करा ना, तो जो आंसर निकलेगा वो होगा टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ठीक है जी। अब ये वाला जो टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटी का आंसर है वो किसके, टोटल एसेट्स के इक्वल आना चाहिए, ये दोनों आंसर सेम होने चाहिए आपके, ठीक है। इसके नीचे भी आप दो लाइनें डाल देंगे, ये आपका नेक्स्ट फाइनल आंसर है।
अब मैंने आपको क्या बोला कि आपका ये वाला आंसर कौन सा वाला और कौन सा वाला, गौर से सुनिएगा प्लीज। आपका ये वाला आंसर एंड ये वाला आंसर, ये दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों आंसर्स आपके सेम आने चाहिए। इफ दीज आर सेम, आपकी बैलेंस शीट बैलेंस हो रही है, मैच हो रही है, दैट मीन्स आपने इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बिल्कुल ठीक बनाई है। लेकिन अगर ये दोनों आंसर्स इक्वल नहीं आ रहे, मतलब आपसे या तो इनकम स्टेटमेंट बनाने में या तो एसओएफपी बनाने में कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है। ओके मीत, व्हाट शुड आई रिपीट, मुझे बता दें क्या नहीं समझ आया जो मैं रिपीट कर दूं प्लीज मीत। ओके चले मीत, पता नहीं आपने क्या लिखा है, लेकिन मैं कैपिटल से, मुझे लग रहा है शायद कैपिटल से दोबारा मैं रिपीट कर दूं, नो इश्यूज, सुन लें। टोटल एसेट्स का आंसर आ गया था मीत हमारे पास, उसके नीचे दो लाइनें डाली, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमने हेडिंग डाली कैपिटल की, ठीक है जी। कैपिटल का फॉर्मूला लगाया, कैपिटल का फाइनल आंसर निकाला, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल सवाल में गिवन हो गया, ले लिया। ऐड, प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो हमने लेस कर देना है, और लेस ड्राइंग्स। तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट है तो ऐड करना है, लॉस है तो लेस करना है, और ड्राइंग्स लेस करनी है। कैपिटल का फाइनल आंसर आएगा वो आप इसके बराबर में फाइनल आंसर में शिफ्ट कर देंगे लाइन बनाकर, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज एक ही हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, वो आपने डायरेक्ट फाइनल आंसर कॉलम में लेना है, या आपकी नॉन करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे करंट लायबिलिटी की। मैक्सिमम फॉर नाउ तीन करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, तीनों को पहले कॉलम में लिया, एड अप करा, फाइनल आंसर लाइन बना के राइट कॉलम में। ये आपके कैपिटल का फाइनल आंसर, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर, ये आपकी करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर। हमें कैपिटल प्लस लायबिलिटी करना होता है तो तीनों आंसर्स को हम प्लस कर देंगे। कैपिटल का फाइनल आंसर प्लस नॉन करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर प्लस करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर, वी विल गेट टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटी करके टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज का आंसर आ जाएगा, विच शुड बी इक्वल टू द टोटल एसेट्स का आंसर। ये दोनों आंसर सेम आते हैं तो मतलब आपने इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट बनाई है। लेकिन अगर ये सेम नहीं आते, ये मैच नहीं कर रहे हैं आंसर्स, सो दैट मीन्स कि आपने या तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हो कोई एरर कराया, या तो एसओएफपी बनाते हो कोई एरर कराया, ठीक है। यस यस सर। सर हाउ टू डील व्हेन द आंसर्स आर नॉट बैलेंस, लाइक विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन एग्जाम टू फाइंड द मिस्टेक एंड कैलकुलेशन, एक गलत हुई तो सारी गलत हो जाएंगी। देखिए मेरी बात सुने, फॉर युसरा, इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ, गौर से सुनिएगा प्लीज मेरी बात। अब देखो, शायद आपने बैंक का आंसर गलत डाल दिया, ऐसा ही है। आपने फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स में बैंक का आंसर गलत डाल दिया, या आपने नहीं डाला, दिया हुआ था आपने नहीं डाला। तो अब आप कह रहे हो सर इसकी वजह से तो मेरा हर चीज गलत हो जाएगी, आगे की सारी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएंगी। तो देखिए मेरी बात सुने, अकाउंटिंग के पेपर में हमारे पास एरर कैरीड फॉरवर्ड का मार्क होता है। एरर कैरीड फॉरवर्ड मींस कि आपने ये गलती की है तो इधर आपका एक मार्क कट गया। अब इसकी वजह से जो आगे आपके गलत आंसर्स आएंगे, आपका उसका मार्क नहीं कटेगा, बस जहां एरर हुआ वहां एक मार्क कट गया। अब इसकी वजह से जो आगे गलत आंसर्स आ रहे हैं उस पर मार्क आपका नहीं कटेगा, उसका मार्क आपको मिलेगा, ठीक है। और देखो बताया यही जाता है स्टूडेंट्स को, इफ द बैलेंस शीट इज नॉट बैलेंसिंग, ठीक है, इन द पेपर अगर आपकी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो रही तो आप टाइम वेस्ट ना करें, आगे बढ़ जाएं, बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करें। इन द एंड अगर टाइम बच जाए तो दोबारा इस क्वेश्चन पर आए, फिर चेक करें, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, आगे के क्वेश्चन छूट जाते हैं। सो एडवाइस क्या करी जाती है बच्चों को, इफ द बैलेंस शीट इज इन द पेपर एंड इट्स नॉट बैलेंसिंग, तो आप उसको छोड़ दें, बन गई, आगे बढ़ जाएं, पेपर पूरा कर लें, एंड में टाइम बचे तो आकर चेक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सीन होता है, क्लियर है युसरा, एवरीवन। मैंने आपको पूरा एसओएफपी का फॉर्मेट लिखवा दिया है, क्या सबको क्लियर है, जल्दी से बता दें प्लीज, ताकि मैं आगे बढ़ूं, एवरीवन प्लीज। यस, इफ वन थिंग इज करेक्ट उसका मार्क कट गया, उसकी वजह से जो आगे गलत आंसर आ रहे हैं उसके आपको मार्क मिलेंगे, यस। डन, एवरीवन प्लीज जल्दी से बता दें अगर क्लियर है, तो मैं फिर आगे बढ़ूं। अयान यू हैव ज्वाइंड द क्लास लेट, अयान आप आज भी लेट आए हैं। देखिए प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम। अब मैंने इतना पढ़ा दिया, अब वो आपका स्किप हो गया, अब आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। तो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम। ओके, अहमद आपका इंटरनेट कनेक्शन मुझे स्टेबल नहीं लग रहा, आप लीव फिर ज्वाइन, इस तरह मज़ा नहीं आता प्लीज़ यार। तो अगर आ रहे हैं तो विद स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आया करें क्लास में यार प्लीज़। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, अब हम चलते हैं कहाँ पर, हमारा फॉर्मेट हो गया है डन। अब हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन था, हमने लास्ट क्लास में इनकम स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन जो किया है, हमने लास्ट क्लास में इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन करा था, इस क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट हमने बना ली थी, ठीक है।
जो ये रही इनकम स्टेटमेंट हमने पूरी बना ली थी और हमारा प्रॉफिट आ रहा था 309477, ऐसा ही है। अब इस सवाल का जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन जून 2020। अब इस क्वेश्चन की हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट। हम इस क्वेश्चन की एसओएफपी बनाएंगे और फिर आज की क्लास हमारी खत्म होगी और हमारा बेसिक्स का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए मेरी बात सुने, हम बना लेते हैं दो कॉलम्स, ठीक है जी। दो कॉलम्स हमने बना लिए। ओके सो, हाँ जी, डॉलर के साइन हमने डाल दिए बस ऊपर पहले। अब आपको पता है सबसे पहले हमने हेडिंग डालनी है नॉन करंट एसेट्स की, और हम लोग हेडिंग डाल देते हैं नॉन करंट एसेट्स। अच्छा देखिए, सवाल में जब भी नॉन करंट एसेट्स गिवन होंगे हमेशा लाइन से गिवन होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक नॉन करंट एसेट ऊपर दिया हुआ है, एक नीचे दिया हुआ है, एक बीच में, नो। अगर गिवन है तो लाइन से सारे नॉन करंट एसेट्स गिवन होंगे हमेशा इन द क्वेश्चन, ठीक है। आ जाए, लेट्स चेक। तो हम चेक करते हैं भाई क्या नॉन करंट एसेट्स हमें गिवन है, कितने गिवन है, कितने नहीं गिवन। प्लीज जस्ट वेट अ सेकंड। ओके सो लेट्स स्टार्ट। चेक करते हैं। ट्रेड पेबल नॉन करंट एसेट नहीं है, ट्रेड रिसीबल नो, इक्विपमेंट यस, इक्विपमेंट इज अ नॉन करंट एसेट, बिल्डिंग इज अ नॉन करंट एसेट। यस कॉलम्स युसरा इन द एग्जाम बने हुए आएंगे। कैरेज इनवर्ड्स नो। देखो कैरेज इनवर्ड्स नहीं है, मतलब यही दो नॉन करंट एसेट्स है, नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एक इक्विपमेंट गिवन था, एक बिल्डिंग्स गिवन थी। 15650 इक्विपमेंट्स, 15650 इक्विपमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स के बाद बिल्डिंग्स 7470। ओके, 7470 बिल्डिंग्स। दोनों को ऐड अप करा, फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके जाएंगे। तो लेट मी ऐड अप 15650 प्लस 7470, फाइनल आंसर राइट कॉलम में ले गए 23120। उसके बाद हेडिंग डाली हमने करंट एसेट्स की। मैक्सिमम चार हो सकते हैं, लेट्स चेक कितने करंट एसेट्स हमें गिवन है। अच्छा देखिए, सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री डालनी होती है, आपको याद होगा अगर नोट में हमें अलग से क्लोजिंग इन्वेंट्री 30th डेट को इन्वेंट्री दी हुई थी, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री तो ये रही, ठीक है। 30300 500, तो डाल देते हैं सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री 300 500। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद, ठीक है जी, आफ्टर द क्लोजिंग इन्वेंट्री हम चेक करते हैं और क्या गिवन है। भाई ट्रेड पेबल क्या करंट एसेट्स हैं? नो। ट्रेड रिसीवल यस, एक करंट एसेट और मिल गया। उसके बाद जल्दी से चेक करते हैं। इक्विपमेंट नो, बिल्डिंग्स नो, कैरेज इनवर्ड्स नो, कैश। देखो तीन तो मिल गए, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवल, कैश। एक और हो सकता है बैंक, चेक कर लें फटाफट जल्दी से। अगर हम चेक करें, हमें क्वेश्चन में बैंक गिवन नहीं है, मतलब तीन ही करंट एसेट्स हैं, बैंक नहीं गिवन, स्किप करें। तो ट्रेड रिसीवल हमारा आ जाएगा 38,700। एंड उसके बाद कैश था हमारे पास, हाउ मच वॉज द कैश? हाँ जी, कैश हमारे पास है 4532। तो कैश डाल देते हैं 4532। अब बस तीन करंट एसेट्स थे, ऐड अप करा, फाइनल आंसर इन द राइट कॉलम। 3000500 प्लस 38,700 प्लस 4532, ऐड अप करा 343732। अब आपको पता है करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, वी विल गेट टोटल एसेट्स। एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ टोटल एसेट्स? लेट्स चेक। ऐड अप करेंगे दोनों आंसर्स को, ठीक है जी। 23120। अच्छा यार, मैं कैलकुलेशंस कर रहा होता हूँ, आप लोग अपने पास भी कैलकुलेशंस करा करें। हो सकता है कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, तो क्रॉस चेक मेरे साथ करा करें, ठीक है। और अगर आप लोग साथ साथ कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो लेट्स ऐड अप 23120 प्लस 343,732। सो द आंसर इज 366,852। दो लाइनें डाल दी नीचे, ठीक है, डन। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे कैपिटल की। सबसे पहले वी विल टेक द ओपनिंग कैपिटल। अच्छा जी, ऊपर जाके देखते हैं। देखिए मेरी बात सुने, लेट्स चेक क्या कोई कैपिटल गिवन है। अगर आपको नजर आ रहा हो कैपिटल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पता है कहाँ है? ये रहा।
अब बच्चे बोलते हैं सर खाली कैपिटल लिखा हुआ है, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग? देखिए मेरी बात सुने, क्वेश्चन में जब भी कैपिटल गिवन होगा इट विल ऑलवेज बी द ओपनिंग कैपिटल। तो आपको कैपिटल लिख कर दिया हुआ है, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएं ये ओपनिंग कैपिटल है, सवाल में गिवन ही ओपनिंग कैपिटल होता है। 49675, 49675 ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद प्रॉफिट हुआ था हमें, हमने इनकम स्टेटमेंट बना ली थी, प्रॉफिट था 309477, ऐड हो जाएगा 309, प्रॉफिट ऐड एंड लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमें टोटल ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है जी, क्वेश्चन में गिवन थी ड्राइंग्स, आ जाए लेट्स चेक। ये रही कैपिटल के नीचे बिल्कुल ड्राइंग्स गिवन थी 28600, तो ये हम गए ड्राइंग्स हमने माइनस करी 28600, हमारे पास कैपिटल का फाइनल आंसर आ गया। दिस प्लस दिस माइनस दिस, लेट्स चेक कैपिटल का फाइनल आंसर कितना आ रहा है जो राइट कॉलम में जाएगा। 49675 प्लस 309477 माइनस 28600, एंड द फाइनल आंसर ऑफ द कैपिटल इज 330552। ओके, कैपिटल का फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद हमें नॉन करंट लायबिलिटीज लेनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चे बोलते हैं सर अगर लॉन्ग टर्म बैंक लोन है ही नहीं, फिर आप नॉन करंट लायबिलिटी का सेक्शन ही स्किप कर देंगे? अगर कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है डायरेक्ट, फिर आप क्या करंट लायबिलिटी की हेडिंग डाल देते? खैर, नॉन करंट लायबिलिटी चेक करते हैं, मैं हेडिंग तो डाल रहा हूँ लेकिन पहले चेक कर लेना चाहिए था है या नहीं। आ जाए लेट्स चेक, कोई मस सॉरी लेट्स चेक, देख लेते हैं क्या कोई नॉन करंट लायबिलिटी है या नहीं। ऊपर चलते हैं, ठीक है। गौर से सुनिएगा प्लीज एवरीवन, अलर्ट। सर जल्दी से चेक करते हैं लॉन्ग टर्म बैंक लोन गिवन है, गिवन है, गिवन है या नहीं। अगर हम पूरा क्वेश्चन जल्दी से स्किम करें, सर ये आखिरी में बैंक लोन गिवन है। अब बच्चे बोल रहे होते हैं सर ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, या तो खाली बैंक लोन लिखा है। देखिए मेरी बात सुने, जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको बैंक लोन के आगे ना उसकी रीपे डेट लिख के दे देते हैं। रीपे डेट मतलब कब आपने वापस करना है। देखिए अभी इस क्वेश्चन का ईयर क्या है, इस क्वेश्चन का ईयर है, ईयर एंड है 30 जून 2020। आपको अगर देखो बैंक लोन के आगे लिखा होता रीपेबल, रीपेबल 2026, मतलब ये बैंक लोन आपने कब वापस करना है, ये बैंक लोन आपने कब वापस करना है इन 2026, और अभी 2020 चल रहा है, मतलब ये लॉन्ग टर्म है, 1 साल के बाद वापस करना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता रीपेबल 2020, मतलब इसी साल वापसी करना है, 1 साल से पहले, तो ये शॉर्ट टर्म बैंक लोन है। लेकिन अभी तो हमें लिखकर नहीं बताया हुआ, तो क्योंकि लिखकर क्यों क्यों नहीं बताया हुआ, क्योंकि एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो दैट्स वाई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये जो बैंक लोन हमें क्वेश्चन में फिलहाल गिवन है इट्स अ लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ये नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो 10,000 ले लेंगे हम नॉन करेंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बैंक लोन। उसके बाद हम लोग हेडिंग डाल देंगे करंट लायबिलिटी की, ठीक है। आपको पता है मैक्सिमम 3 करंट लायबिलिटीज, मैक्सिमम 3 करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं। आ जाए लेट्स चेक, ऊपर चलते हैं। भाई सबसे पहली तो मिल गई है ना, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी है। लेट्स चेक आगे भाई, और क्या शॉर्ट टर्म बैंक लोन। देखें बैंक लोन तो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही था और मैंने बता दिया वो लॉन्ग टर्म है, तो शॉर्ट टर्म बैंक लोन तो हो नहीं सकता, उसको स्किप करें। चेक कर लें क्या कोई बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। आ जाएं जरा भाई गौर से, जल्दी से चेक करते हैं, सवाल में कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन नहीं है, मतलब एक ही करंट लायबिलिटी गिवन है, दैट वाज ट्रेड पेबल 26,300। एक ही करंट लायबिलिटी है, यही फाइनल आंसर है, डायरेक्ट ये फाइनल आंसर कॉलम में चली जाएगा 26,300, 26,300 ट्रेड पेबल्स। अब देखें ये रहा आपका कैपिटल का फाइनल आंसर, ये रहा आपकी नॉन करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर, ये रहा आपकी करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर। तीनों को हम क्या करेंगे प्लस, तुम्हारे पास एक आंसर आएगा जिसका नाम होगा टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। आ जाए जरा चेक करते हैं, 330552 प्लस 10,000 प्लस 26,300, एंड द फाइनल आंसर इज 336,852। और इसके नीचे आपने 2 लाइंस बना दी, एंड यू गाइस कैन चेक इसका आंसर क्या है। इसका नाम क्या होता है, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ठीक है जी। टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। अब आपको मैंने क्या बोला था, क्या हमारी एसओएफपी मैच हो रही है?
जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारे टोटल एसेट्स एंड टोटल कैपिटल लाइबिलिटीज का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब मुबारक हो, आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट जो बनाई थी लास्ट क्लास में और जो एसओएफ बनाई है, दैट इज 100% करेक्ट। कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बनी है, ठीक है जी। द बैलेंस शीट इज बैलेंसिंग, द बैलेंस शीट इज बैलेंसिंग, ठीक है जी। तो इस तरह का सीन होता है। तो पहले तो प्लीज मुझे बताएं, क्या आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है, हाउ टू प्रिपेयर एंड बेसिक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्या ये आप सबको 100% क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से बताएं प्लीज। वेटिंग फॉर एवरीवन्स आंसर, जल्दी फॉरन प्लीज फटाफट। ओके जी, डन, ग्रेट। तो देखें, आज की क्लास में हमारा बेसिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बेसिक्स के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, सारी डेफिनेशंस, ठीक है, थ्योरी, एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू, एल्सर के रूल्स, रिकॉर्डिंग के रूल्स, सही है, हर चीज़। उसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज बनाना सीखी ट्रांजैक्शंस की, उसके बाद टी अकाउंट्स बनाना सीखे, उसके बाद टी अकाउंट को बैलेंस करना सीखा, टी अकाउंट के बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो सीखा, ट्रायल बैलेंस से फिर एक इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है बेसिक, ट्रायल बैलेंस में से एसओएफपी कैसे बनती है बेसिक्स। मैंने आपकी अकाउंटिंग की बेसिक्स बिल्कुल परफेक्ट करा दी हैं, आपको हर चीज सिखा दी है बेसिक्स की, ठीक है। अब देखो, ये बेसिक्स का टॉपिक पेपर में इतना ज्यादा टेस्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन मसला ये है, अगर आपकी सारी ये बेसिक्स 100% क्लियर नहीं होती, तो आगे के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो आप सही तरह समझ ही नहीं सकते, ठीक है। दैट्स वाई मैंने बेसिक्स पे इतना टाइम लगाया आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग करने पर, ठीक है। अब हमारी बेसिक्स खत्म हो चुकी हैं। अब हम अपने मेजर टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। एंड द फर्स्ट टॉपिक विल बी, जो बच्चों को पता नहीं क्यों इतना ज्यादा मुश्किल लगता है, डेप्रीसिएशन। बच्चों के लिए टॉपिक डिप्रेशन बन जाता है। लेकिन हम लोग डेप्रीसिएशन को बहुत स्लोली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इसके क्वेश्चंस कर कर पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रख रहा हूं, ठीक है। डेप्रीसिएशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, इंशाल्लाह। एंड हमारा बेसिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, यस। मैं आज की क्लास, आफ्टर टुडेस क्लास, मैं कुछ बेसिक्स के होमवर्क क्वेश्चन ग्रुप पर भेज रहा हूँ, ठीक है। डबल एंट्रीज टी अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस का एक होमवर्क क्वेश्चन, बेसिक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड इनकम स्टेटमेंट का एक होमवर्क क्वेश्चन, वो आपको ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है जी। आप लोग वो क्वेश्चन करें, ठीक है। और जो है इंशाल्लाह फिर आप लोगों से, अच्छा, बेसिक्स का टेस्ट भी होगा, वो मैं एक दो दिन में ग्रुप पर सारी डिटेल्स भेज देता हूँ कि बेसिक्स का टेस्ट मैं किस दिन ले रहा हूँ, ठीक है। एंड आज की क्लास की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह यान, मैं ट्राई करूंगा कि आज टुडे नाइट ही मैं अपलोड कर दूं ऑन द लिंक, ठीक है जी। तो आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सब ख्याल रखें अपना।